मित्रों नमस्कार, मैं AR मिश्रा इस चैनल में आपका स्वागत करता हूं। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि आपको कोई भी नया वीडियो आने पर सबसे पहले आपको जानकारी मिल सके। मित्रों, मेरी कोशिश रहती है कि अलग अलग विधाओं, अलग अलग क्षेत्रों के जो प्रतिष्ठित व्यक्ति हैं, शख्सियत हैं, उनसे मैं आपको मिलवाता रहूं। इस क्रम में आज हम मिल रहे हैं श्री दीपक मेहता जी से, जो संगीतज्ञ हैं, संगीत डायरेक्टर हैं और गंधर्व संगीत अकेडमी के प्रिंसिपल हैं। आप वर्षों से संगीत की सेवा कर रहे हैं और बहुत सारे बच्चों को इन्होंने ट्रेन किया है, उनको शिक्षित किया है और आज वो बच्चे बहुत नाम कमा रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं। आइए बात करते हैं दीपक जी से और जानते हैं कि कैसे ये संगीत के क्षेत्र में आए और क्या क्या इनकी उपलब्धि रही है और आगे क्या करने वाले हैं। दीपक जी, आपका बहुत बहुत स्वागत। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। दर्शकों को थोड़ा सा संक्षिप्त परिचय के रूप में आप बताएं कि कहाँ से ये शुरुआत हुई, कहाँ से शिक्षा दीक्षा आपकी हुई, अपने माता पिता के बारे में थोड़ा बताएं। देखिए, मेरा सौभाग्य रहा कि मेरा जन्म ही एक म्यूजिक घराने में हुआ। जी जी। मेरी दादी अम्मा के जो फादर थे 1930 के टाइम पे पंडित तुलसीदास शायदा जी, जी जी, वो एक नाट्याचार्य की उनको उपाधि मिली थी। वो साइलेंट मूवी लिखते थे, खुद एक्टर भी थे। तो वहां से ये परंपरा चली। फिर उनकी बड़ी बेटी विदुषी शीला बख्शी जी, वो वोकल की मार्तन रही हैं। जी जी। उसके बाद उनकी छोटी बहन मेरी दादी अम्मा श्रीमती रेखा मेहता जी, जी जी, वो क्लासिकल वोकल, तबला और कथक तीनों में उनकी महारत थी। जी। तो मेरा सौभाग्य रहा कि मुझे उनसे क्लासिकल वोकल तबला सीखने को मिला। तो अब शुरुआत कैसे हुई, जैसे आपने कहा। जी जी। तो क्योंकि ऐसे बुजुर्गों का आशीर्वाद था, तो बिना किसी से सीखे ही मेरे अंदर रिदम का, अगर मैं कहूँ, प्रादुर्भाव हो गया था। तो जब फर्स्ट क्लास में मैं पहुंचा तो मेरे स्कूल रामदास पब्लिक स्कूल में पढ़ता था मैं। जी। हार के टीचर का अभी तक नाम याद है मुझे, मिस रेणु चावला। जी जी। उन्होंने फादर को बुलाया, भाई ये आपका बच्चा डांट भी खाता है रोज, हम इसको कहते हैं, बाहर जब प्रेयर बजती है ये सुन के हूबहू ताल बजाता है टेबल। जी जी। तो हमने म्यूजिक टीचर से कंफर्म किया, बुला के कहते हाँ ये बिल्कुल वही ताल बजाता है। जी। तो आप इसे बोंगो ले दीजिए। तो घराना तो मेरा था ही, घर में संगीत था, तो बोंगो से मेरी शुरुआत हुई। उसके बाद कॉन्गो पे आया। जी। और आप हैरान होंगे, बिना कॉन्गो, विदाउट एनी ट्रेनिंग, मैंने भप्पी लहरी जी के साथ बजाया। अरे वाह। नरेंद्र चंचल जी, भेंट सम्राट जो है, उनके साथ बजाया। और कई जगह मैंने उसको परफॉर्म किया। तो ऐसे मेरी जर्नी स्टार्ट हुई। जी। और अगर आप कहें प्रॉपर में से कब स्टार्ट हुई, क्योंकि घर में भी संगीत था, तो 91 में उस्ताद अमजद अली खान साहब से मुझे मिलने का मौका मिला। जी जी। तो उन्होंने जब मुझे बुलाया तो उस समय मैं कॉन्गो बजाता था, तो उन्होंने गाया, मैंने एकदम पिकअप कर लिया। तो उन्होंने एडवाइस किया, भाई आपके घर में संगीत भी है, दादी अम्मा मेरी साथ ही गई थी, तो इसे तबले का शुरुआत कराई। जी जी। तो वहां से फिर तबला शुरू किया मैंने सीखना। दादी अम्मा के अलावा मेरा सौभाग्य रहा, दिल्ली घराने के खलीफा उस्ताद शमा खान साहब से भी मैंने तबला की तालीम ली। और फिर उनके सुपुत्र पद्मश्री उस्ताद शफात अहमद खान साहब से भी तालीम ली मैंने। और गाने की तालीम तो घर से मिल ही रही थी। तो ऐसे मेरी शुरुआत हुई। तो अगर मैं कहूँ सबसे बड़ा पड़ाव है, सबसे बड़ी अचीवमेंट क्या थी बुजुर्गों के आशीर्वाद से, जब 1996 में मुझे तत्कालीन देश के राष्ट्रपति डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा जी के से नेशनल अवार्ड इन म्यूजिक मिला। जी। तो वो मेरी, अगर कहें, सबसे बड़ी उपलब्धि है। मैं देख रहा हूँ आपकी फोटो भी लगी है उनके साथ, और निश्चित रूप से ये बहुत बड़ी उपलब्धि है कि राष्ट्रपति आपको सम्मानित कर रहे हैं। तो माता पिता भी इस संगीत विद्या में थे? फादर ने थोड़ा सीखा, मगर थोड़ा उनका रुझान, देखिए संगीत क्या है, जब
मन ना हो या पूरी तरह रुचि ना हो तो दिक्कत आती है। तो उन्होंने सीखा हुआ इतना नहीं सीखा, मगर अगर कहें कि वो कमी मैंने पूरी कर दी। और माता तुम्हारी पिताजी भी एज एन ऑफिसर रिटायर हुए अंडरटेकिंग से, और माता जी हमारी दिल्ली गवर्नमेंट से एज एन गेस्ट ऑफिसर रिटायर हुए। तो वो अपने संगीत से इतना उनका नहीं था, मगर क्योंकि पीछे से घराना था तो वो चीज मैंने आगे आपके पास आ गई। तो अगर मैं कहूँ कि शुरुआत में मुझे कहाँ से एनकरेजमेंट मिला, अगर मैं कहीं बचपन से, तो यहाँ मैं खास रूप से नाम लेना चाहूँगा अपनी मिहाल बिरादरी का। मैं मिहाल ब्राह्मण बिरादरी से बिलोंग करता हूँ। तो उन्होंने मुझे बचपन से बहुत प्रोत्साहन दिया। हमारी एपेक्स बॉडी है जनरल मिहाल सभा। तो उनके स्वर्गीय पहले जो प्रेसिडेंट थे राजा बीडी बाली जी, और अभी जो प्रेसिडेंट हैं मिस्टर विनोद कुमार दत्त जी। तो बहुत मुझे बचपन से अभी तक इनकरेजमेंट मिल रहा है। और मैंने एज अ ग्रेटिट्यूड अपनी बिरादरी पे हम मोयाल एक सॉन्ग भी खुद लिखा, कंपोज किया, प्रोड्यूस किया। और अभी लास्ट संडे ही मुझे उन्होंने फिर अभी उसके लिए ऑनर किया है। तो इसलिए मैं शुरुआत में जो मुझे प्रोत्साहन मिला अपनी मिहाल बिरादरी जनरल मिहाल सभा GMS का भी बहुत तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ, और अभी तक मुझे वो आशीर्वाद दे रहे हैं। संगीत में अलग अलग विधाएं हैं, तो आपने बताया जैसे कि ओवरऑल आपने कई सारी चीजें सीखी हैं। तो एक तो वो संक्षिप्त में आप बता दें कि क्या क्या और किसमें आप पारंगत हैं, वो भी बताएं। देखिए ऐसा है, बेसिक अगर आपकी अच्छी है तो शुरुआत मेरी तबले से हुई। उसके बाद क्लासिकल वोकल सीखे। और उसके बाद फिर क्लासिकल के बाद जब हम क्योंकि उसके बाद मैंने कई स्कूलों में एज ए म्यूजिक टीचर, एज एन HOD मैंने काम भी किया। तो जब शिक्षा क्षेत्र में गए तो वहां लगा सिर्फ क्लासिकल से नहीं, वेस्टर्न भी जरूरी है। तो फिर मैंने अगर मैं कहूँ इन जॉब ही एग्जाम्स दिए वेस्टर्न के। तो अगर आप पारंगत की बात करें, देखिए फ्रेंकली स्पीकिंग संगीत में सारी उम्र आदमी प्रैक्टिस करता है, कभी पारंगत नहीं हो सकता। तो अगर मैं कहें कि जो एक्सपर्टाइज जो मैं जितने भी गुरुओं के अपने बुजुर्गों के आशीर्वाद से कर पाया हूँ, तो क्लासिकल वोकल, तबला, वेस्टर्न ड्रम, गिटार और कॉन्गो, जिससे तो मेरी शुरुआत हुई थी। तो ये सारी कीबोर्ड, तो ये सारी विधाएं जो है उसका मैं साधक हूँ, और यही मैं आगे अपने स्टूडेंट्स को सिखाता हूँ। आपने अभी तक कितने बच्चों को शिक्षित किया होगा? देखिए मेरी जो एकेडमी है गंधर्व म्यूजिक एकेडमी, इसमें हमने 2 स्ट्रीम्स रखे हुए हैं। एक है तालीम स्ट्रीम और एक है एग्जाम स्ट्रीम। हर एक को एग्जाम देना नहीं चाहता, और कई लोग एग्जाम ही देना चाहते हैं। बेसिक्स तो आपको सीखनी पड़ती है। तो जो एग्जाम्स देना चाहते हैं उनका हम क्लासिकल वोकल और तबले का एग्जाम कराते हैं। तो मेरा सौभाग्य है, हमारी जो गंधर्व म्यूजिक एकेडमी है बड़े प्रतिष्ठित म्यूजिक एग्जाम बोर्ड से एफिलिएटेड है। एक तो है स्वरूप भारती संगीत कला केंद्र हुगली से, और दूसरा म्यूजिशिया आर्ट एंड कल्चर काउंसिल जो नीति आयोग गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से भी रजिस्टर्ड है। तो इनसे हम बच्चों के एग्जाम कराते हैं सर्टिफाइड। और वेस्टर्न म्यूजिक जो ग्रेड एग्जाम कहलाते हैं, उन्हें ग्रेड एग्जाम कहा जाता है। तो ट्रिनिटी कॉलेज लंदन से हम कीबोर्ड के कराते हैं, और रॉक स्कूल लंदन से हम गिटार और ड्रम। तो इनका एग्जाम लंदन जाता है चेक होने, वहां से फिर जो है। तो आप देखिए, जैसे आप देखेंगे ये जो सर्टिफिकेट है बच्चे का, इस स्वरूप भारती से वोकल में ये इससे गोल्ड मेडल विन किया है। ऐसे ही आप देखिए म्यूजिशिया ये वोकल का है, ट्रिनिटी कॉलेज से है, ये रॉक स्कूल से। तो ये सारे मेरे बच्चे ऑलरेडी सर्टिफिकेट्स ले चुके हैं, अभी भी इन प्रोसेस है। तो कुछ खास बच्चे हैं, अगर मैं
उनका आप तारुफ कराऊंगा। जी जी, हाँ हाँ, उनके बारे में आप बताएं। देखिए, वोकल में वैसे तो बच्चे बहुत हैं, मगर कुछ आउटस्टैंडिंग है जी। वोकल में वत्सल कुमार ओम एक बच्चा है जो सबसे पुराना स्टूडेंट है मेरा। जी जी। तो वो मुझसे कीबोर्ड भी सीखता है और वोकल भी सीखता है, बड़ा अच्छा गा रहा है। जी जी। जय किशन एक बच्चा है और उसका एकेडमी ने उसको नाम दिया जेके। जी जी। तो वो कई कवर सॉन्ग अभी गा चुके हैं यूट्यूब पे। राजनंदिनी, जिसका अभी आपको दिखाया है, इन्होंने गोल्ड मेडल लिया है वोकल म्यूजिक में अभी सुरो भारती से। ऐसे ही कीबोर्ड में कुछ बच्चे हैं, शगुन रमन है और आपके लक्षा अग्रवाल एक बच्चा बड़ा अच्छा गा रहा है, और श्रेया है, और सबसे हमारा एक छोटा बच्चा है जो अभी ट्रिनिटी एग्जाम दे रहा है, अहम खंडेलवाल। अच्छा अच्छा। गिटार में नितिन भटनागर है, आर्यन रोहिल्ला है ड्रम्स में, और अद्वैत अभिषेक एक बच्चा है, वो भी ड्रम्स में जो है पारंगत हो रहा है, और वो तो कई जगह आप जज भी बनने लग गया है, जो मेरे पास इंफॉर्मेशन आई। और तबला में सदाकांत गोस्वामी भारद्वाज है, अर्जित है, मुकुंद है, और श्याम चरण वस्त एक है जो एडवोकेट है, और उतने वो तबले में भी उतना ध्यान देते हैं। वाह वाह। तो आखिरी में गिटार में एक बच्चा है सूरज कुमार। तो ये कुछ बच्चे जो है अभी इन प्रोसेस सीख रहे हैं और आगे नाम भी रोशन कर रहे हैं। आपके हिसाब से, आप चूंकि संगीतज्ञ हैं, आपके हिसाब से किसी बच्चे को संगीत सीखना हो तो किन चीजों का ध्यान रखना चाहिए? पहले तो माता पिता के कहने से नहीं जी। मैंने एक चीज ध्यान रखी हुई है, मेरे पास जब पेरेंट्स आते हैं जी हमारा बच्चा सीखना चाहता है, मैं कहता हूँ मुझे बच्चे से मिलवाओ। जी जी। उसमें इंस्टिंक्ट है या नहीं? क्योंकि कई बार क्या होता है, आजकल माता पिता अपने जो है इच्छाओं को बच्चों में थोपते हैं जी, हम नहीं सीख पाए तो हमारा बच्चा सीख जाए जी। तो इसलिए एक तो उसमें होना चाहिए मुझे सीखना है जी, क्योंकि उसमें होगा तो समझ लो सरस्वती माने, क्योंकि संगीत हर एक कोई नहीं कर सकता जी जी। तो एक तो उसमें लगन होनी चाहिए। दूसरा, मेरे पास सब आते हैं सर, ऑब्वियसली सबसे पहला एकेडमी जो आता है, सर कब तक हम सीख पाएंगे, कब तक आएंगे? तो मैं 3 चीजें बच्चों को कहता हूँ। एक तो हाउ मच क्लास यू आर टेकिंग पर वीक, नंबर 2 हाउ मच रेगुलर यू आर, एंड थर्ड हाउ मच रियाज यू आर डूइंग। जी। जो आपको सबक भेज रहे हैं, आप यहाँ से जाके घर में कुछ कर ही नहीं रहे जी, वो भी जरूरी है। हाँ, तो ये 3 चीजें, रेगुलरिटी जी, एक तो क्लास आप कितनी रेगुलर आ रहे हो और रेगुलर कितना सीख रहे हो, थर्ड आप जो है घर में रियाज कितना कर रहे हो। अब मेरे पास क्या है, जैसे अभी भी मैं जब बच्चा नहीं होता, एब्सेंट हो गया, तो खाली टाइम में या तो क्योंकि मैं म्यूजिक प्रोडक्शन भी कर रहे होता, हाँ म्यूजिक प्रोडक्शन भी अपने लिए करता हूँ। पहले हम करते थे, अब म्यूजिक प्रोडक्शन में मैं अपने लिए सॉन्ग बनाता हूँ या लॉन्च करता हूँ। तो रियाज करते हैं या कोई नई कॉम्पोजिशन करते हैं, तो लगन, रेगुलरिटी एंड रियाज जी। जो पुराने अपने शास्त्रीय संगीत में काम करने वाले लोग हुए हैं, उनमें आप किन को ज्यादा पसंद करते हैं? देखिए, किस विधा में, क्लासिकल में कि क्लासिकल में पंडित जसराज जी हैं जैसे जी जी, और वो तो ऐसा लगता था गा रहे हैं, तो जैसे अभी भगवान उतर ही आएंगे जी जी, पंडित भीमसेन जोशी जी, और हाँ जी जी। तो और तबले में जैसे अगर हम कहें उस्ताद जाकिर हुसैन, उस्ताद मेरे गुरु उस्ताद शफात अहमद खान साहब जी जी। तो बहुत से लोग हैं, मगर कुछ अभी उस्ताद अमीर अली खान साहब जो मुझे अगर मैं कहूँ प्रोत्साहित करने वाले, वो तो लिविंग लेजेंड है जी। तो ये लोग ऐसे हो गए कि मतलब सदियों तक जिंदा रहेंगे जी। जो आजकल म्यूजिक का जो एक ट्रेंड है जो चल रहा है, इसमें पहले के जो दशक रहे हैं उनमें और अभी जो रिसेंट के जो दशक चल रहे हैं, इनमें
आप क्या फर्क देखते हैं? देखिए, पहले के दशक में क्या था कि रागदारी पे ज्यादा फोकस किया जाता था जी। कोई भी गाना अगर बनाया जा रहा है, देखा जाता था किस राग में बनाया जाए, जी पीछे सिचुएशन क्या है, उस हिसाब से भैरवी में बनाना है, यमन में बनाना है, किसी में बनाना है। और तबले पे फोकस किया जाता था, तबले की आवाज बिल्कुल क्लियर सुनाई आती जी 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 बिल्कुल। और अब का भी मुझे पसंद है। क्यों? अब उन्होंने थोड़ा फ्यूजन कर दिया है। जी जी। देखिए, जैसे मैं इंडियन क्लासिकल भी सिखाता हूँ, वेस्टर्न भी सिखाता हूँ। देखिए, वेस्टर्न का एक अपना अलग महत्व है और क्लासिकल का अपना महत्व है, मगर मजा तब आता है जब ठीक तरीके से किया जाए। जी, कुछ भी करे ठीक तरीके। हाँ, तो अगर अब की जनरेशन करे जो वेस्टर्नाइज सॉन्ग्स आ रहे हैं, अगर उसको अच्छे तरीके से, तो वो तो मैं भी इंजॉय करता हूँ। जी जी। तो आगे आने वाले दिनों में अपने एकेडमी को आप किस लेवल पे ले जाना चाहते हैं? कुछ बड़ा कुछ करना चाहते हैं? देखिए, मेरा मेन मुद्दा यही है कि जो यहाँ से आए, हम उसको 100%, वो अभी भी कर रहा हूँ, वो आगे भी रहेगा। जी जी। मेरा मेन मोटिव है, जो गुरु शिष्य परंपरा, मेरे पास कोई तबला सीखने आ रहा है, अगर उसको हम सबक दे रहे हैं, जी जी, तो वो सेटिस्फाई उसको कर पाए। जी जी। गाना सीख रहा है तो प्रॉपर गाना सिखा पाए। जी जी। कीबोर्ड सीख रहा है या वेस्टर्न सीख रहा है, तो उसको प्रॉपर उसको तालीम दे पाए, प्रॉपर उसको, ये नहीं यहाँ से बाहर जाए तो कंफ्यूज जाए। जी जी जी। तो मेरा मोटिव यही है कि अभी भी है, आगे भी वही रहेगा कि जो बच्चा यहाँ आए उसे हम 100% प्योरिटी के साथ सिखाएं। जी जी जी। मतलब आपका मेन फोकस जो है क्वांटिटी पे नहीं, क्वालिटी पे। जी। ये तो पेरेंट्स के लिए और बाकी लोगों के लिए भी अच्छी बात है। ये कुछ आप सुनाना चाहें? हाँ, मैं वंदे मातरम जी राग दरबारी में किया है। जी जी जी। राग दरबारी का अंग लेते हुए जी। साधा धानी पा, साधा दानी पा, म प ग ग म रे नि सा, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम। सुजलाम सुफलाम मलयज शीतलाम, सुजलाम सुफलाम मलयज शीतलाम, शस्त्र श्यामला मातरम, शस्त्र श्यामला मातरम, शस्य श्यामला मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। नई जनरेशन से कुछ कहना चाहेंगे आप? यंग जनरेशन जो संगीत सीखना चाहती है, कहीं भी सीखे, जहाँ आप सीख रहे हो, जिन गुरु के प्रति आप समर्पित हो, तो उन पर पूरी श्रद्धा रखिए और पूरा विश्वास रखिए और कोरे कागज होके उनके समर्पित हो जाइए। तो आप देखेंगे फिर आपको सरस्वती माँ और गुरु दोनों का आशीर्वाद प्राप्त होगा। आज के लिए बस इतना ही। फिर किसी और दिन किसी और शख्सियत से हम आपकी भेंट करवाएंगे। अपने आसपास जरूर ध्यान रखिए कि अगर
आपके इर्द गिर्द कोई निराश व्यक्ति है तो उसको आप थोड़ा मार्गदर्शन दीजिए, उसके भीतर आशा की किरण जगाइए ताकि वो जीवन को सही नजरिए से देख सके और आगे बढ़े। आपको बहुत बहुत नमस्कार, धन्यवाद।